हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारा मानव जीवन एक शुभ अवसर है। ईश्वर सभी को जीवन में ऊपर उठने का, श्रेष्ठ होने का मौका देता है। जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम आत्मा में उठें, आत्मा में जागें, चेतनशील बने। कुछ आत्मा में जुड़कर अपने जीवन को संवार लेते हैं, तो कुछ संसार से जुड़कर अपनी आत्मा को खो देते हैं। आज आप इस पर चिंतन करें। 9वां सामान्य सप्ताह 5 जून 2023 सोमवार। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 2, अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 8 तक, और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 12 तक। हमारी यह मानव जिंदगी एक अवसर है, दिव्यता का फूल खिलाने का अवसर। हमारा यह मानव जन्म एक मौका है, आत्मा के फूल खिलाने का मौका, एक उन्नत, एक बेहतरीन आत्मा का फूल, फल और आत्मा के फसल के लिए उत्तम किस्म का बीज चाहिए, और हम वास्तव में ईश्वर के बीज हैं। हमारा यह जीवन आत्मा में जागने और सजग होकर होशपूर्ण जीने के लिए मिला हुआ है। क्या मैं होश में हूँ या बेहोश हूँ, यही सवाल हमें पूछना है। मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। गलातियों को पत्र लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, अध्याय 6 पद संख्या 7, जो शरीर की भूमि में बोता है वह विनाश का फल लूनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन का फसल लूनेगा। हम शरीर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मन की इच्छाओं के लिए, तृष्णाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम आत्मा हैं, आत्मा के लिए क्या करते हैं? आज हमारी जनसंख्या विस्फोट हुई है, और सबसे बड़ी लड़ाई जो चली है जल की, जंगल की, जमीन की है। सबसे बड़ी लड़ाई मकान की, दुकान की, बगान की है। और वास्तव में भाई भाई नहीं रहा, बहन बहन नहीं रही, बाप बड़ा ना भैया, कहा जाता है सबसे बड़ा रुपया। इसलिए ईसा ने दृष्टांतों के द्वारा अपनी महत्वपूर्ण शिक्षा को बड़ी शक्तिशाली ढंग से लोगों को प्रस्तुत किया। ईसा की शिक्षा में आपको बहुत दृष्टांत मिलेंगे, इसलिए दृष्टांत के अर्थ को समझना जरूरी है, और पवित्र आत्मा ही जो दृष्टांत का सूत्र है उससे हमारे लिए खोलता है। दृष्टांत का अर्थ होता है जहाँ दृष्टि का अंत हो जाता है, यानी हमारी 5 इंद्रियों के आगे हम मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बस होश में होते हैं। वहीं आत्मा और सत्य की झलक प्रकट होने लगती है। दृष्टांत एक मार्ग है सत्य तक पहुंचने का, आत्मा और जीवन को, शक्ति और आनंद को जानने का। दृष्टांत साधारण कहानी मालूम पड़ती है, पर उसमें दिव्य शिक्षा, आत्मा की शिक्षा और सत्य के ऊंचाई की शिक्षा छिपी हुई है। वो इशारा मात्र है, और सत्य का सिर्फ इशारा ही संभव हो सकता है। ईसा ने दृष्टांत के द्वारा यहूदी धर्म की बड़ी सच्चाई का रहस्य खोला है। उन्होंने जमींदार की बात कही है। जमींदार जो दाखबारी लगाता है, दाखबारी को घेरा डालता है, अंगूरी निकालने का सारा प्रबंध करता है, और उसके देखभाल के लिए कुछ भी कसर नहीं छोड़ता। ये जमींदार ईश्वर है। ईश्वर ने इस्राएल पर भरपूर आशीष बरसाई।
दृष्टांत का महत्वपूर्ण भाग है कि ईश्वर हमारी जिंदगी का मूल्यांकन करेगा। हम जो भी कदम उठाते हैं उसका मूल्यांकन होता है। इसलिए हमें सजग, सचेत और जाग कर जीना है। हमसे अच्छी फसल की आशा की जाती है क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य ही अच्छी फसल की आशा की जा सकती है, और अच्छी फसल हृदय परिवर्तन है, नया जीवन है, आत्मापूर्ण जीवन है। इसलिए आत्मा की फसल, प्रेम, दया, करुणा, आत्मा केंद्रित जीवन और बोधपूर्ण जीवन जो मनुष्य में ही संभव है। इसलिए हम आत्मा केंद्रित जीवन जिएं, और हमारी आत्मा ही ईश्वर का बीज है। ईश्वर ने कई नबियों को भेजा, लेकिन यहूदियों ने सभी नबियों को सताया और अलग अलग ढंग से मार डाला। अंत में ईश्वर ने अपने पुत्र, हमारे मुक्तिदाता ईसा को भेजा। यहूदियों ने उन्हें भी क्रूस पर चढ़ा दिया। ईसा के दृष्टांत का अंत बड़ा महत्वपूर्ण है। जो फसल का हिस्सा नहीं देगा, जो फसल का हिस्सा नहीं देना चाहेगा, जो हृदय परिवर्तन नहीं करेगा, जो ईश्वर के लिए अपना द्वार नहीं खोलेगा, जो विनम्र नहीं होगा, हिंसक होगा, उनसे उनका अवसर, उनका मौका ले लिया जाएगा। उन्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। ईसा कहते हैं कि जो पापी हैं, नाकेदार हैं, वेश्याएं हैं, ईसा उनके बीच में गए। ईसा ने उनको पिता ईश्वर के प्रेम के बारे में बताया, और वे ज़्यादा फसल उत्पन्न करने वाले हुए। उनका हृदय परिवर्तन हुआ। जक्कैयुस का, मेरी मैगदलेन का, समारी स्त्री का, और इस तरह से जिनका पाप से रिश्ता था, जिनको कहा जा सकता है आध्यात्मिक रूप से बांझ थे, उन्होंने हृदय परिवर्तन के द्वारा ईश्वर के राज्य में प्रवेश किया, और वे ईश्वर के राज्य के लिए फल उत्पन्न किए। हम यही प्रार्थना करें कि हम आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं। पहले पाठ में तोबित का ग्रंथ, जहां यहूदियों के श्रेष्ठ जीवन की बात कही गई है कि वह व्यक्ति जो संहिता के अनुसार जिएगा, प्रार्थना में जिएगा, आत्मा केंद्रित जीवन जिएगा, ईश्वर उसका मार्गदर्शन करेगा। बीमारी आएगी, परेशानियां आएंगी, जीवन में झंझावात आएंगे, लेकिन वह व्यक्ति मजबूत रहेगा। जैसे तोबित बीमार हुआ, परेशान हुआ, लेकिन ईश्वर से जुड़ा रहा। हम यही प्रार्थना करें कि हम आत्मापूर्ण जीवन बिताएं और ईश्वर से जुड़े रहें। ईश्वर से जुड़कर ही हम आनंदपूर्ण जीवन बिताएं। आमीन।